नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। एमपी के सिवनी में पीएम मोदी की गर्जना, कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज। कहा अपने बेटों को सेट करने के लिए एमपी को अपसेट करने में लगे हैं कांग्रेस पर पीएम मोदी का ये तंज साफ तौर से नजर आया। छत्तीसगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में बने राम मंदिर। आज से 3 दिन तक बाबा केदार की शरण में रहेंगे राहुल गांधी। सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को लेकर सरगर्मियां तेज। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, AQI 700 के पार पहुंचा। हेल्थ एक्सपर्ट्स बोले इससे प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चों को खतरा, 5वीं तक स्कूल बंद। महिला सैनिकों को मिला दिवाली उपहार। सेना में सभी रैंक को एक समान अवकाश का अधिकार, रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी हुई अधिसूचना। और प्राण प्रतिष्ठा से 78 दिन पहले रामलला का अक्षत पूजन। 5 क्विंटल अक्षत 100 कलशों में सौंपेगा ट्रस्ट। 45 प्रांतों से आएंगे मेहमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देश की बात में अब सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करेंगे। सुकमा से अहम खबर सामने आ रही है। चुनाव प्रचार को पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। सुकमा में योगी आदित्यनाथ की आज आम सभा थी। कवासी लखमा के गढ़ में योगी आदित्यनाथ आज गरजे। भाजपा प्रत्याशी स्वयं मुक्का के लिए मांगा उन्होंने वोट। भाजपा के प्रत्याशी के लिए सीएम योगी की यह हुंकार देखने को मिली है। तो सुकमा के दौरे पर थे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले चरण के चुनाव का आज अंतिम दिन था। इसको देखते हुए चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां जी जान से लगी दिखाई दी। सुकमा में योगी आदित्यनाथ का आज प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर देखने को मिला। कवासी लखमा के गढ़ में योगी की गर्जना सुनाई दी। तो सुकमा में योगी आदित्यनाथ की आज सभा थी। आपको बता दें कवासी लखमा के गढ़ में योगी आदित्यनाथ की गर्जना सुनाई दी। रुक करेंगे अगली खबर का। कांकेर से अगली खबर है। पोलिंग एजेंटों को ले जाने की नहीं की गई है व्यवस्था। आपको बता दें भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं पोलिंग एजेंट्स। शाम तक पहुंचना है अंतागढ़ विधानसभा मुख्यालय। इस दौरान यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अंतागढ़ विधानसभा से होगी ईवीएम का वितरण। हंगामे के बाद 4 छोटी बसों का इंतजाम हुआ है। बसों से अंतागढ़ भेजे गए हैं 300 मतदान कर्मी। आपको बता दें 7 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान, जिसको लेकर पोलिंग एजेंटों को समय से पहले पहुंचना है। पोलिंग एजेंटों को ले जाने की कोई व्यवस्था भी इस दौरान देखने को नहीं मिली है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है, जिसको लेकर पोलिंग एजेंटों को ले जाने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्था दिखी नहीं है। तो कांकेर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग एजेंटों को ले जाने की व्यवस्था नहीं होने से पोलिंग एजेंट काफी नाराज दिखे हैं। भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं पोलिंग एजेंट। शाम तक पहुंचना अंतागढ़ विधानसभा मुख्यालय। तो अंतागढ़ विधानसभा से ईवीएम का वितरण होना है, लेकिन अभी तक अंतागढ़ नहीं पहुंचे हैं ये कर्मचारी। हंगामे के बाद 4 छोटी बसों का इंतजाम किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांकेर में थमा है चुनाव प्रचार। आपको बता दें पहले चरण में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। मतदान से पहले ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। मुख्यालय में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। कांकेर पुलिस अधीक्षक SDM इस दौरान इस फ्लैग मार्च में शामिल रहे। पुलिस BSF ने निकाला है जिला मुख्यालय में फ्लैग मार्च। तो पहले चरण में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टियों की लड़ाई अब काफी रोचक हो गई है। वहीं आरंग विधानसभा सीट पर भी एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। आपको बता दें क्योंकि यहां एक ही नाम के दो प्रत्याशी अब आमने सामने हो गए हैं। आरंग से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री शिव कुमार डहरिया के सामने एक और शिव कुमार डहरिया नाम के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें आरंग विधानसभा सीट से बीजेपी ने सतनामी समाज के खुशवंत साहब को टिकट दिया है, जिसके कारण यह सीट पहले से ही हाई प्रोफाइल हो गई है। ऐसे में आरंग विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी है। यहां से वर्तमान में कांग्रेस के शिव कुमार डहरिया विधायक हैं, जो भूपेश कैबिनेट में मंत्री भी हैं। यह सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सीट की खासियत यह रही है कि राज्य बनने के बाद यहां से कोई भी दोबारा विधायक चुनकर नहीं आया है, यानी कि एक ही बार एक व्यक्ति विधायक होता है, अगली बार वो विधायक नहीं बन पाता है। के न्यूज इंडिया ने शिव कुमार डहरिया से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। चुनावी संग्राम बच चुका है। हमारे साथ यहाँ पे शिव डहरिया जो कि जोरों शोरों से तैयारी चल रही। इस समय आरंग विधानसभा प्रत्याशी शिव डहरिया हमारे साथ है। शिव डहरिया जानते हैं किस प्रकार की तैयारी आरंग में चल रही है, क्या जनता फिर शिव डहरिया को लेकर? भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल बेहतर काम हुआ है और छत्तीसगढ़ की जनता ने और आरंग की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया। आने वाले समय में भारी बहुमत से कांग्रेस जीत के आएगी। ये बीजेपी ने गुरु को उतारा है आरंग, आपके गुरु को उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतरा हुआ है और कोई हवा नहीं है वहाँ पे। उनका भारी विरोध हो रहा है और समाज के लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि गुरु जो है उनका काम चुनाव लड़ने का नहीं है, गुरु का काम आशीर्वाद देने का है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। किन मुद्दाओं को लेकर जनता सुन रहा है? हमारे वादे हैं, हमने 36 वादे किए थे, 35 वादे पूरे कर दिए हैं और अभी भी हम लोगों ने कहा है कि जो वादे हैं वो पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो अपनी बातें हैं वो करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती। हमने इस बार भी किसानों का कर्जा माफ किया है और बहुत सारे वादे किए, उनको सबको निभाएंगे। कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी करने वाली है। घोषणा पत्र जारी होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या बातें आएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पखांजूर से अगली खबर है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। युवाओं ने मंतूराम पवार का थामा है दामन। कांग्रेस व बीजेपी के भ्रष्टाचार से परेशान। आपको बता दें खबर पखांजूर से है, जहां चुनाव के ठीक पहले अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस व बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोयली बेड़ और अंतागढ़ ब्लॉक से दोनों ही पार्टियों के 100 से ज्यादा युवाओं ने मंतूराम पवार समर्थक दल का दामन थाम लिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस व बीजेपी के भ्रष्टाचार से परेशान होकर मंतूराम पवार की राजनीति से प्रभावित होकर पवार समर्थक दल में आना चाहते हैं और इसी के साथ पार्टी में आने वाले युवाओं का मंतूराम पवार ने गर्मजोशी के साथ स्वागत कर पार्टी में प्रवेश कराया। मंतूराम पवार समर्थक दल ये हमारे युवा ही नहीं बल्कि अंतागढ़ के 1,75,000 जनता ने, मतदाताओं ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। अब चुनाव मात्र 4 दिन का बचा हुआ है और चारों तरफ से रुझान मंतूराम पवार के पक्ष में है। अभी देख रहे होंगे मेरे पीछे, यानी कि थोड़ा सा दिखवा देता हूं आप लोगों को। ये कोयली बेड़ा यहाँ से 150 किलोमीटर है और कांग्रेस के और भाजपा के कार्यकर्ता हमको समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इतना रात को, आज कितना 12 बज रहा है और कोयली बेड़ा सुदूर नक्सलाइट एरिया है। वहां के बच्चे, वहां के लड़के, वहां के मतदाता और सारे समाज के लोगों ने कांग्रेस भाजपा छोड़ के मंतूराम पवार समर्थक दल में ज्वाइनिंग किए हैं। रुक रही है अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप और भाजपा के बाद अब रविवार को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसी कड़ी में बिलासपुर के कांग्रेस भवन में अध्यक्ष विजय पांडे ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पहले की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी होगी। वहीं सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में KG से PG तक शिक्षा मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुछ और बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें गैस सिलेंडर पर 500 रुपये सब्सिडी मिलेगी। साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा कांग्रेस ने किया है। साथ ही 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास देने की भी बात कांग्रेस ने कही है।
घोषणा पत्र जारी हुआ है 2023 के चुनाव में। एक कांग्रेस का घोषणा पत्र है, तो जन घोषणा पत्र है, जनता के लिए है, और एक घोषणा पत्र ऐसा है जिसमें भाजपा का नाम ही नहीं है, मोदी गारंटी। मोदी गारंटी का मतलब कि कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मोदी ने ना तो 15 लाख दिया, ना मोदी ने 2 करोड़ लोग की नौकरी दी, उल्टे बिलासपुर जोन की सारी ट्रेनों को बंद करने का काम किया। दूसरी तरफ आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है, 2018 में हमारी सरकार बनी, सारे लोग ऐसा कहते हैं घोषणा पत्र के कारण बने, और घोषणा पत्र 2 घंटे के अंदर लागू करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया था। लगभग सारे वादे हमने पूरे कर दिए। घोषणा पत्र में जो नहीं था उन वादों को भी हमने किया। आत्मानंद स्कूल हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, गोबर खरीदी गोधन योजना हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन हमने किया। 2023 से 2028 के लिए घोषणा पत्र आया है, उसकी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, हर घर को राहत मिलेगी, हर गृहिणी को राहत मिलेगी। आवास योजना के बाद 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हमारा वादा है कि 7.5 लाख उन सभी परिवारों को, 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत हम आवास देंगे। इसके लिए हमने आर्थिक सर्वेक्षण करा लिया। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को 4,000 रुपए बोनस के रूप में प्रति वर्ष। अगली अहम खबर रायपुर से है। कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। आपको बता दें, इस घोषणा पत्र में कई अहम वादे किए हैं। 32 रुपए क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है कांग्रेस ने। साथ ही किसानों की कर्ज माफी की भी घोषणा की गई है। इस घोषणा पत्र में इसको भी शामिल किया गया। महिला सहायता समूह की कर्ज माफी होगी। भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपये देने की भी घोषणा की गई है। 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात कही गई है। साथ ही 20 वादों के साथ कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। तो इस वक्त ये अहम खबर रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी ने कल ही अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसके बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में कई पुरानी बातों का जिक्र है, उसके अलावा कुछ नई घोषणाएं अभी पार्टी की तरफ से की गई हैं, कांग्रेस की तरफ से, जिसमें गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, 200 यूनिट बिजली फ्री के साथ ही महिला सहायता समूह की महिलाओं की कर्ज माफ़ी, साथ ही किसानों की कर्ज माफ़ी जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 32 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी, यानी कि धान का समर्थन मूल्य 32 रुपये देने की बात की गई है। किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। साथ ही महिला सहायता समूह की कर्ज माफ़ी की बात भी इस घोषणा पत्र में शामिल की गई है। तो इस वक्त ये अहम खबर अपने दर्शकों को रायपुर से दिखा रहे। भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपये देने की भी बात घोषणा पत्र में कही गई है। साथ ही 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात घोषणा पत्र में शामिल की है। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र आज जारी हुआ है। 20 वादों के साथ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया है। कल ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर विधानसभा जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। अगर हम इसके राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद कांकेर विधानसभा में 4 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस 2-2 बार चुनाव जीते हैं। और यह विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण आरक्षित सीट है। यहाँ के रहवासियों का मुख्य आय का स्रोत वनोपज है और कृषि है। राजनीतिक दृष्टि से इसे भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 2 चुनावों में भाजपा के प्रत्याशियों को हार मिली है। इस बार जहां कांग्रेस ने शंकर ध्रुवा को दोबारा मैदान में उतारा है, हालांकि शंकर ध्रुवा 2013 में विधायक रह चुके हैं, तो वहीं भाजपा ने आसाराम नेताम पर भरोसा जताया है। दोनों ही प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। हालांकि पहले चरण में छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसके बाद बाकी के सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरादहा के साप्ताहिक बाजार में मतदाताओं से चर्चा कर उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। अब 7 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान करेंगे। के न्यूज़ इंडिया के लिए कांकेर से विकास कुमार ने
लोगों से राय जानी। कांकेर के लोगों का क्या कहना है? जन जन के गोट के खास प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे कांकेर विधानसभा की। कांकेर विधानसभा के उमरादा पहुंचे हैं हम। यहाँ पे जनता के बीच मार्केट, डेली मार्केट में पहुंचे हैं, साप्ताहिक बाजार कहते हैं इसको। यहाँ पहुंचे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांकेर विधानसभा में कैसी सरकार होनी चाहिए। जी हाँ, क्या नाम है अभी आपका? योगेश्वर सब। कौन गाँव चोत? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा विधायक बनना चाहिए आपका? अच्छा विधायक बनना चाहिए, हर काम को अच्छा करे वही विधायक बनना चाहिए। अभी आपका शिशुपाल सोरी 5 साल विधायक था, कैसा काम किया उसने? 5 साल तो अच्छा ही काम किया है। कल नरेंद्र मोदी जी आए थे आपके प्रधानमंत्री, बहुत सारा बात बोले, सुनने गए थे आप? मैं सुनने नहीं गए। नहीं गए। कैसा काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो अभी अच्छा काम हो रहा है। और कांकेर में कैसा काम हो रहा है? कांकेर के में तो जाता ही नहीं, कांकेर तो कैसे जाना। होता है कि नहीं काम? अच्छा हो रहा है कि? गांव में कैसा काम हो रहा है? काम हो रहा गांव में कैसा काम? है, अच्छा हो रहा है गाँव में काम। वोट डालने जाओगे आप? हाँ। किसको करोगे वो? अब पसंद आएगा उसी को देंगे ना वोट। नहीं है कि किसी को देना नहीं अनिवार्य नहीं, जिसको अपन मन में जो श्रद्धा उसी का मन मिल जाएगा हम वोट देंगे। फूल देख के दोगे कि पंजा हाथ देख के दोगे? अब देखो अपना मत है, जो अच्छा लगे उसी को देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 7 तारीख को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में 8 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया है, जिसमें मतदान दलों को सुरक्षा के मद्देनजर हेलीकॉप्टर से सुदूर अंचलों तक पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर बल तैनात है। नक्सल प्रभावित सभी मतदान केंद्रों में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाएगा। साथ ही बता दें कि नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों को अंदरूनी क्षेत्रों में पहले ही भेजा जा चुका है। विधानसभा के अति संवेदनशील मतदान केंद्र है जो नक्सल थ्रेट से संबंधित है, उनके 8 मतदान केंद्रों को हम लोग हेलीकॉप्टर के सुरक्षित उनके मतदान केंद्र पर पहुंचाने की कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज शाम 5 बजे प्रचार रुक गया, जिसमें तमाम पार्टी रोड शो और रैली के माध्यम से लोगों को पार्टियों ने वोट देने की अपील की, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी भानु प्रतापपुर प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिस पर हमारे संवाददाता ने पूरे रैली में सावित्री मंडावी से खास बातचीत कर देखें क्या कुछ कहा सावित्री मंडावी ने। आज आखिरी दौर है, देख सकते हैं यहाँ पे रैली के माध्यम से जो है चुनावी सभा को संबोधित कर रहा है। चलो उनको जानते हैं क्योंकि आज ही के दिन में जो आखिरी बचा रैली के माध्यम से मेरे समर्थन से मुझे ये आशीर्वाद सहयोग व्यक्त कर रही है। जनता देख रही है मंडावी जी को वोट देने जाएंगे और जाएंगे। आप समर्थन देख रहे हैं, आसन कर लीजिए, हजारों देंगे। इस बार तो लगता है पिछले बार का सारा रिकॉर्ड टूटेगा। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा हमारा, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। वो मंडावी का एक सपना था कि जिले से बेहतर बनाए इसको, मुझे क्या सोचते हैं आप? बहुत विकास के कार्यों में और विकास से जीत है। देख सकते हैं ये तो हमारे कांग्रेस के मंडावी बात करके कहना है कि ये जो है चुनाव जीत रहे हैं। अब तो देखने वाली बात है कि आगे किस बात तक जीतता है। वो बिल्कुल सिद्धार्थ इंडिया कांग्रेस। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बीजेपी के घोषणा पत्र की विस्तृत जानकारी देने
प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। शहर के निजी होटल में आयोजित इस प्रेस वार्ता को लेकर पूर्व मंत्री और घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक अमर अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के लगभग 72 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें गाँव, गरीब, किसान, आदिवासियों, महिलाओं, श्रमिकों, उद्यमियों, कार्मिकों एवं अन्य सभी वर्गों के समुचित विकास को समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह महज भाजपा की गारंटी नहीं है, यह गारंटी है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक की उम्मीदों को साकार होने की। भाजपा का घोषणा पत्र कांग्रेस द्वारा इन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जो क्षति की गई है उसकी भरपाई और विकास के पथ पर आगे ले जाने की गारंटी है। विधानसभा में बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आंशिक रूप से शराबबंदी करेगी। आज वही भाषा वादा करने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय के जो आरोप लगाने वाले हैं, पहले वो स्मार्ट सिटी क्या होती है उसी को बता दें। स्मार्ट सिटी की जो शुरुआत दौर पे हुई पूरे देश में, उसके मापदंड क्या है वो केवल इतना बता दें। और स्मार्ट सिटी की बात करने वाले इस शहर को बदरंग कर दिए, इस शहर को नेतृत्व विहीन कर दिया। जनता ये मानती है कि ये शहर नेतृत्व विहीन है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी जनप्रतिनिधि के लिए नहीं हो सकती कि जनता उनको नेतृत्व करता नहीं मानती। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में अब गिनती के कुछ दिन ही बाकी हैं और ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व पर महासमुंद जिला के खलारी विधानसभा के ग्राम कोलदा के ग्रामीण ग्रहण लगाने पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बाग बाहरा के ग्राम पंचायत कान्हापुरी के आश्रित ग्राम कोलदा के ग्रामीणों द्वारा गांव के बाहर बोर्ड लगाकर चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर महासमुद्र, एसडीएम बाग बाहरा और थाना खल्लारी को 31 अक्टूबर को ही अवगत करा दिया गया था लेकिन अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इस गांव की सुध लेने नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत कन्हारपुरी से अलग कर आश्रित ग्राम कोलदा को अलग किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित कर दिया जाए, जिनकी दूरी कोलदा से कम हो, जिसकी वजह से ग्रामीणों को किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। रुक करेंगे अगली खबर का। पार्टी प्रचार के दौरान नक्सलियों के हाथों मारे गए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे का आज सुबह अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी केदार कश्यप, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भाजपा नेता रतन दुबे का पार्थिव शरीर सुबह पोस्टमार्टम के बाद भाजपा कार्यालय लाया गया, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनके निवास ले जाया गया। इसके बाद बखरूपारा मुक्तिधाम के लिए अंतिम यात्रा निकाली गई। बीजेपी के नेता के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के नेताओं के साथ व्यापारी भी पहुंचे। इस दौरान नगर की व्यापारिक प्रतिष्ठानें भी बंद रहीं। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब के मोगा में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे का शिकार हुई डोली कार में सवार दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा लुधियाना फिरोजपुर मेन रोड पर अजीत पाल के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मोगा पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें, पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की जानकारी परिवार को भी दे दी गई है। ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾੜਾ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਆ ਅਜੀਤਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ। 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਲੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ। 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਸੀ ਖੜਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 2 ਜਗਰਾਉਂ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਵਾਰੇ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ नहीं कितने जाना सीगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर काम करने वाले 11 बच्चों को रेस्क्यू किया है। और वहीं जानकारी देते हुए स्टेट क्राइम के एसआई अमर सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत दुकानों पर बाल मजदूरी करने वाले, रोड के ऊपर भीख मांगने वाले बच्चों को सही सलामत रेस्क्यू कर उन्हें बाल सुधार गृह ले जाया जाता है। साथ ही उनके परिवार वालों से मिलकर उन्हें हिदायत दी जाती है कि बाल मजदूरी करना और कराना दोनों ही अपराध हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के बस स्टैंड से 11 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जो कि अलग अलग दुकान पर काम करते थे और कुछ बच्चे बस स्टैंड पर भीख मांगते थे। उसके बाद उन्हें अब फरीदाबाद के बाल सुधार गृह ले जाया जाएगा और आगामी कार्रवाई की जाएगी। मुस्कान चला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से ऑपरेशन मुस्कान चला हुआ है जो पूरे हरियाणा में चला हुआ है। वहाँ इस ऑपरेशन मुस्कान में मिसिंग बच्चों को परिवार से मिलाना है, जिन बच्चों से काम करवाया जा रहा है उनको रेस्क्यू करना है, उनको काम से छुड़वाना है, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नालंदा जिले के भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी अस्पताल में कर्मियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें, जहां प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची महिला ने इमरजेंसी के समीप ही बच्चे को उसको देना पड़ा। आपको बता दें कि देर रात तितरावा गांव निवासी नीलेश साव की पत्नी बबली देवी को लेबर रूम तक ले जाने के लिए न तो स्ट्रेचर मिला और ना ही व्हील चेयर। पीड़ा से विलखती गर्भवती ने फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे को इस प्रकार से अस्पताल की गलियारा पर पड़ा देख अस्पताल में भीड़ जुट गई और बगल में आईसीयू विभाग में कार्यरत एक जीएनएम नर्स की नज़र पड़ी तो वह वहां पहुंचकर मरीज की देखभाल में जुट गई। फिर वहां से दोनों को उठाकर विभाग में ले जाया गया। जांच करने पर जच्चा व बच्चा दोनों स्वस्थ पाए गए। अस्पताल अधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात हुई है तो यह लापरवाही है। मरीज को कम से कम स्ट्रेचर देना चाहिए था, वह वहां उसे देखना चाहिए था। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को चेतावनी देकर छोड़ने की बात कही। बोलेंगे पट्टी काट रहे हैं तो बोलेंगे अंदर जाइए अब अंदर इतनी देरी माइयों की बस स्ट्रेचर दिए थे? नहीं, कुछ भी नहीं दिए, जैसे आए जैसे मतलब बोले कि अंदर बता दें कि इन्हें जाइए और तो हम आगे बढ़ते गए। अच्छा, आप लोग को सिर्फ बता दिया गया कि उधर जाइए? उधर जाइए। मरीज को देखा कोई? नहीं, कोई नहीं देखा। उसका आए ना मैडम, एगो मैडम आइलखिन तो वह हाली हाली जरी बुतरवा के जरी। अच्छा, वो जब बुधरवा होला के बाद में? हां, उधर होला के बाद बुधरवा होला का मैं वजह पर कोई नहीं देखा? कोई नहीं देखा। पकड़ ले ली, दोनों में पकड़ ले लियो, अंदर ले जाया। देश के बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के नेता गंगाराम तेवतिया के कार्यालय पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बताया कि 5 तारीख को रोहतक में पुराना ITI ग्राउंड, पुराना सर्कुलर रोड पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान 11,000 से ज़्यादा संख्या में शपथ ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, जिसके अंदर 6,500 से ऊपर उनके ग्राम सचिव और वार्ड के प्रधान पहुंच रहे हैं। पहली बार उन्होंने ग्रामीण लेवल की 21/21 मेंबर की कमेटी बनाई है और हरियाणा में भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अरविंद केजरीवाल रोहतक में शंखनाद करेंगे।
मलमगढ़ के अंदर है, पूरा फरीदाबाद के अंदर पूरा पोल्यूशन है, आंखों के अंदर जलन हो रही है। ये हरियाणा सरकार पोल्यूशन के कंट्रोल में पूरी तरीके से फेल हुई है। देश के 52 जिलों का सर्वेक्षण हुआ, उसमें से 20 जिले जो मोस्ट पोल्यूटेड हैं वो हरियाणा के। देश के 6 जिले ऐसे हैं जिनमें AQI 400 से ऊपर पहुंच गया, 6 शहर, उसमें से 4 शहर हरियाणा के। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिरसा के चौपटा से है, जहां तरकावाली निवासी भामा साहब व समाजसेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने भादरा में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का दौरा किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भी कप्तान मीनू बेनीवाल ने भाजपा प्रत्याशी संजीव बेनीवाल के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करवाने की अपील की है। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया से भी बातचीत की। तो तेल तस्करों के बारे में कहा था। मैंने ये कहा था कि जो विकास में टांग अड़ाते हैं ऐसे लोगों को दरकिनार करना चाहिए। मैंने उनका नाम नहीं लिया, पर पता नहीं है सारी चीज़ें उन्होंने अपने आप क्यों सोच ली कि वही हैं। मैंने तो नाम नहीं लिया। आज आप भादरा आए हो तो किस मकसद से? चुनावी कार्यक्रम आए हैं। संजीव बेनीवाल जी के समर्थन में हम यहीं रहेंगे। अब कल से हमारे कार्यक्रम शुरू हैं। भादरा विधायक आपके लिए बहुत कुछ बोलता है कि एक मोटे पैसे वाला। भादरा विधायक तो मेरा भाई है संजीव बेनीवाल। निवर्तमान मैं उनको जानता नहीं और पता नहीं वो क्यों बोलते हैं। मैंने तो उनका आज तक नाम भी नहीं लिया। एक दिन बलवान पुनिया का भाषण आपने भी सुना होगा, पर लिखा में कि मीनू बेनीवाल ले आई जी, सपना चौधरी ले आई, मार तो सपना मैं ही हूँ। तो मीनू बेनीवाल के बारे में सर ऐसे सब क्या कारण? जमहूरियत में इस तरह की भाषा क्या एक विधायक के मुंह से अच्छी लगती है? खबर की ओर नोएडा से अगली खबर है। नोएडा एल्विस यादव मामले में SHO लाइन हाजिर हुए हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने लाइन हाजिर किया है। मामले में ठोस सबूत न मिलने के चलते लाइन हाजिर किया है। नोएडा सेक्टर 49 थाने में हुआ था मामला दर्ज। इस वक्त की अहम खबर आपको नोएडा से दिखा रहे हैं। नोएडा सेक्टर 49 थाने में यह मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद अब SHO को लाइन हाजिर किया गया। नोएडा में एल्विस यादव मामले में SHO को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने लाइन हाजिर किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको गौतम बुद्ध नगर नोएडा से दिखा रहे हैं। मामले में ठोस सबूत न मिलने के चलते लाइन हाजिर किया गया है। नोएडा सेक्टर 49 थाने में ये मामला दर्ज किया गया था। एल्विस यादव मामले में SHO को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने SHO को लाइन हाजिर किया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने लाइन हाजिर किया है। मामले में ठोस सबूत न मिलने के चलते लाइन हाजिर किया गया। अगली अहम खबर एटा से। एटा में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, अवैध रूप से रह रहे 25 परिवारों पर कार्रवाई की गई है। सभी 25 परिवार असम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। SSP ने छापेमार कार्रवाई की अगुवाई की है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अवैध रूप से रह रहे 25 परिवारों पर कार्रवाई हुई। सभी 25 परिवार असम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। SSP ने छापेमार कार्रवाई की खुद अगुवाई की है। तो एटा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध रूप से रह रहे 25 परिवारों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। और ये सभी 25 परिवार असम के बताए जा रहे हैं जो अवैध रूप से रह रहे थे। इन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। SSP ने छापेमार कार्रवाई की खुद अगुवाई की है। इस वक्त की अहम खबर एटा से आपको दिखा रहे हैं। 25 परिवारों पर एटा पुलिस ने कार्रवाई की है। तो एटा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। SSP ने खुद छापेमार कार्रवाई की अगुवाई की है। अगली अहम खबर लखनऊ से है। आपको बता दें, जहां CMS की कानपुर रोड शाखा में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के तीसरे दिन का आयोजन किया गया, जिसमें 61 देशों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य प्रख्यात हस्तियां शामिल हुई हैं। तीसरे दिन सम्मेलन की शुरुआत मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीबी रेहाना मुंगली गुलबुल ने की। सम्मेलन के संयोजक व CMS संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य न्यायाधीशों के विचारों से अवगत कराते हुए कहा कि न्यायविदों व कानूनविदों का कहना था कि जब तक हम विभिन्नताओं में एकता नहीं स्थापित करते, हम शांति व सुख से नहीं रह सकते।
यूएन चार्टर के बारे में ये लिखा हुआ है, जब ये चार्टर बना था कि 10 साल के बाद इस पर विचार होगा, पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन आज 77 वर्ष हो गए यूनाइटेड नेशन को बने हुए, 10 वर्ष हो गया, कोई भी विचार इसमें आज तक नहीं हुआ 77 वर्षों में, जबकि उसी में लिखा हुआ है कि 10 साल के अंदर इस पर विचार विमर्श होगा। तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थिति है वो हमारी बहुत क्लियर है। यूनाइटेड नेशन बना तो इसलिए था कि विश्व में शांति होगी, युद्ध नहीं होगी, लेकिन सारे युद्ध हो रहे हैं और यूनाइटेड नेशन के सामने ही हो रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। 2 वर्षों से रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, क्या कर सकता? इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं कर पा रहा है। सर, आप तो कई बार यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस गए हैं जी, आप तो कई बार यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस गए हैं गए जी, और आपने शायद आपको सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि आपने वहाँ पे स्पीच अपनी दी है। क्या जी? अपनी स्पीच भी दी है आपने वहाँ? हाँ, दिए, बोली। उस समय आपने इस विषय को कैसे उठाया था? देखिए, सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन में कोई बोल नहीं, लेकिन वहाँ कुछ भी उसका असर नहीं होता। जो नेशन को करना है वो करेंगे। कोई यूनाइटेड नेशन तो कहते हैं, लेकिन यूनाइटेड कुछ भी नहीं हुआ, सब डिसयूनाइटेड, और है नाम उसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन में 5 वीटो पावर होने की वजह से वो डिवाइडेड है। वो सर्वसम्मति से कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा सर, ये बताइए, वीटो पावर हटाने की क्या प्रक्रिया हो सकती है? वीटो पावर हटाएगी तो आप यूनाइटेड नेशन खत्म हो जाएगा। यानी कुछ भी कह दीजिए तो ये 5 लोगों के हाथ में, ये 5 के हाथ में, और ये 5 आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। इन्हीं 5 के हाथ में, और ये 5 एक दूसरे के दुश्मन है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, वो कृपा करके आए हैं और अभी आपको प्रेस को भी संबोधित करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में जो चौथा है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अब सवाल है कि आर्बिट्रेशन कौन करेगा? आर्बिट्रेशन यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? 5 वीटो पावर में बचा हुआ है, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड। ये 5 वीटो पावर के बाद 5 पावर ब्लॉक्स में बचा हुआ है, और इसकी वजह से जब से यूनाइटेड नेशन तब से आज तक एक भी डिसीजन ऐसा नहीं हो पाया जो सर्वसम्मति हुआ हो। तो और आप देखें कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स नहीं कर पा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की 3 लड़ाइयाँ हुई, कुछ भी नहीं कर पाए। अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई करीब करीब 2 वर्ष होने जा रहे हैं, उससे चल रही है। इसमें यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाया। अभी इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई भयंकर चल रही है, इसमें यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है, जो झगड़े हैं विभिन्न देशों के, उनका निपटारा यदि कोई संस्था कर सके तो ऐसी संस्था कोई दुनिया में आज नहीं है। यूनाइटेड नेशन तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में हमें एक इसकी जरूरत है कि यूनाइटेड नेशन की जगह पे वर्ल्ड पार्लियामेंट बने, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बने, वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बने। तो ये 3 ऑर्गन होंगे तो किसी भी देश को कोई भी परेशानी है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास जा सकता है कि हमारी ये शिकायत है इस दूसरे देश में। उससे भी सेटलमेंट उससे नहीं सेटिस्फाइड है वो, तो वो जा सकते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जा सकते हैं वर्ल्ड की पार्लियामेंट में। तो 3 ऑर्गन
बनाने पड़ेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड वर्ल्ड की पार्लियामेंट, इन तीनों में सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप वर्ल्ड की पार्लियामेंट में जाइए, वहाँ डिबेट होगी, बहस होगी और फाइनल जो जजमेंट होगा वो सबको मान्य होगा। तो इस तरह से विदाउट वीटो पावर एक संस्था बनानी पड़ेगी। और तब तक जॉन टिम्बरजन ने कहा था मैनकाइंड प्रॉब्लम्स कैन नो लॉन्गर बी सॉल्व्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स, व्हाट इज नीडेड इज द वर्ल्ड गवर्नमेंट व्हिच कैन बेस्ट बी अचीव्ड बाय स्ट्रेंथनिंग द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। अब यूनाइटेड नेशंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करें तो इसके मानी डेमोक्रेटाइज करें, और डेमोक्रेटाइज के मानी यदि डेमोक्रेसी इस्तेमाल करते हैं तो 5 वीटो पावर हटानी पड़ेगी। 5 वीटो पावर को हटा दे तो यूनाइटेड नेशन खत्म हो जाएगा। तो मुश्किल ये है कि आज कोई भी संस्था इस तरह की नहीं है कि कोई जो झगड़े हैं उनका निपटारा कर सके। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए हो रही है, इसमें जजों को बुलाया गया है। खासतौर से हमारा इस मानना है कि जुडिशरी इज द लास्ट होप ऑफ ह्यूमैनिटी सर्वाइवल। क्योंकि जुडिशरी चाहे तो अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों से, अपने देश के लीडर से, अपोजिशन लीडर से बातचीत करके ये उनको राजी कर सकते हैं। और एक पनामा की चीफ जस्टिस आई थी, ग्रेसला डेसन, उन्होंने कहा भी था वी द जजेस कैन चेंज द रियलिटी। ये रियलिटी है, युद्ध हो रहे हैं, ये रियलिटी है, लेकिन जजेस चाहे तो रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। ये इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब मैं परमादरणीय डॉक्टर विक्रम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द प्रेस को कहने की कृपा करें। विद्वत जन के बोलने के बाद अल्पज्ञ को नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर जगदीश गांधी साहब के विद्वतापूर्ण वक्तव्य के बाद मैं केवल 3 बातें कहूंगा। डॉक्टर जगदीश गांधी जी और सीएमएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने आज 24वां चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस भली भांति उसको शुरू किया, बल्कि आगे भी बढ़ा रहे हैं। शांति, शिक्षा, पर्यावरण और चिकित्सा के मूल भौतिक जो मानवाधिकार से संबंधित बिंदु है, उसके ऊपर 233 डेलीगेट्स 61 देशों से पधारे हैं। और डॉक्टर जगदीश गांधी यूनिवर्सिटी मॉन्टेसरी ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने निःशुल्क बिना एक पैसा किसी से लिए उन सब की सारी व्यवस्था जो आपके समक्ष है वो पूरी व्यवस्था उन्होंने, किस लिए? मानवता को शांति का संदेश, आर्बिट्रेशन के द्वारा समाधान, युद्ध का समापन हो और किसी प्रकार की घटना और वायलेंस न हो, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां जो है शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सके। युद्ध जहां कहीं भी हो रहा हो उसको विराम होना चाहिए, क्योंकि युद्ध कोई समाधान नहीं। युद्ध, जैसा कि जगदीश गांधी जी ने फरमाया कि युद्ध इसके पहले भी आज तक कुछ समाधान न कर पाया, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध है, ये कोई भी युद्ध जो हो रहा है वो समाधान नहीं। तो शांति को अवसर मिले और उसके लिए चीफ जस्टिस जो कि कानून के जानकार हैं और विशेष बल जो दिया गया है भारत के संविधान अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 14, इसमें जो प्राविधान है शांति, सौहार्द, इक्वालिटी और मानवाधिकार, उस सर्वोपरि उसको मान्यता देती। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कानपुर में क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान शहर में पहली बार गौरव परेड यात्रा का आयोजन किया गया। परेड यात्रा बड़ा चौराहा से शुरू होकर वीआईपी रोड होते हुए नाना राव पार्क फूलबाग पर समाप्त हुई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य LGBTQ अधिकारों की वकालत करने, स्वीकृति को बढ़ावा देने और विविधता का जश्न मनाने के लिए किया गया। परेड में विभिन्न प्रकार की झांकियां, संगीत और मनोरंजन की झांकियां शामिल हुई, जहां प्रतिभागियों को LGBTQ+ समुदाय के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए रंगीन कपड़े पहनने और संकेत और पोस्टर लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चाहते हैं सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वी आर एग्जिस्टेड, वी हैव द पावर टू सेलिब्रेट आवर एग्जिस्टेंस, आवर विजिबिलिटी, कि हम लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं और हमें भी जीने का हक होना चाहिए जैसे स्टेट कम्युनिटी को हक। सरकार से डिमांड क्या है?
बस इक्वल राइट्स चाहिए हमें, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर जगह आप लोग को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही हम लोग को ट्रीट किया जाए, सिंपल। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड द इक्वालिटी। अभी किस तरह की दिक्कतें आती है समाज में, जैसे आप लोग जाते हैं? समाज से दिक्कतें तो बहुत आती है, लोग घूरते हैं, ऐसा देखते हैं जैसे कि हम लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम लोग तो एलियन हैं, कहीं बाहर से आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट आवर एग्जिस्टेंस, इट्स ऑल अबाउट आवर एक्सप्रेशंस। चाहे हमें आईलाइनर लगाना पसंद हो, चाहे हमारे इयररिंग्स पहनना पसंद हो, व्हाटएवर आई वांट टू वियर, इट्स माय चॉइस। प्राइड परेड करा रही है, बहुत ऐतिहासिक प्राइड परेड है और कानपुर में पहली बार सड़कों में ऐसे LGBTQI कम्युनिटी के लोग निकले हैं, जहां पे हम लोग गवर्नमेंट का थैंक यू कर रहे हैं। अभी हाल ही में सेम सेक्स मैरिज को लेके आया, नालसा जजमेंट आया, तो यहाँ पे हमें यूपी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी को लेके इशूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ की लोकल जो सोसाइटी वो अवेयर नहीं कि LGBT क्या होता है, जैसे कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स। तो ये कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करती है और ये लोग बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर है। ये आज से नहीं है, राम के ज़माने से चला आ रहा है, मुगलों के टाइम से हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट ये है कि सोसाइटी में हमें उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा है और हमें स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे साथ में भेदभाव होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग दूर करना चाहते हैं कि हम लोग भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, जितना बाकी लोग समाज का हिस्सा उतना हमारा भी योगदान है। जी, मैंने जो है ये मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है LGBT के झंडे के साथ एक फ़ोटो एडिटिंग करवाई है। मैं इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ देश को कि हमारे देश में LGBT के लिए सारे अधिकार समान होने चाहिए। जो समान अधिकार स्ट्रेट लोगों को मिलते हैं वो गे को, लेस्बियंस को नहीं मिल पाते हैं। तो सबको समान अधिकार का पूरा हक है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शादी करने का हक हो, चाहे समाज में जीने का हक हो। हम लोग गे हैं, हम लोग नपुंसक नहीं है। हम लोग गे हैं, हम लोग बीमार नहीं है। हम लोग गे हैं, हम लोग सेक्स वर्कर नहीं है। हम लोग गे हैं, हम लोग इंसान हैं। तो देश की बात में अभी के लिए